प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास थर्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि यदि किसी वस्तु अथवा समूह को बराबर भागों में बांटा जाए तो बांटे गए प्रत्येक हिस्से अथवा समूह को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। समझिए कैसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है, एक गोला देख सकते हैं। इसे क्या है, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो एक का आधा कितना हो गया बच्चों, 1/2 और 1/2। इस प्रकार से क्या है बच्चों, हम किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। यहाँ हमने एक वस्तु को दो बराबर भाग किए हैं। चूंकि हमने एक वस्तु को दो बराबर भाग किए हैं, अतः इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। यहाँ एक अंश तथा दो हर है। तो प्यारे बच्चों, एक क्या है, यहाँ पर एक हमारा अंश है और दो क्या है बच्चों, हमारा हर है। इन दोनों के बीच रेखा को परिरेखा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच रेखा को क्या कहेंगे, परिरेखा कहते हैं। परिरेखा के ऊपर वाले भाग को अंश तथा नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर एक 2/4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम चार भाग देख सकते हैं, जिनमें क्या है, एक भाग क्या है बच्चों, ये दो भाग क्या है, अच्छे से भरे हुए हैं और दो भाग क्या है बच्चों, खाली है। तो यह बच्चों 2 और ये सारे 4। तो प्यारे बच्चों, दो तो ये हो गए और दो जो नीचे खाली हो गए वो हो गए। तो प्यारे बच्चों, यानी कि तो जो कलर भाग है वो तो हो गया 2 और जो कलर के साथ खाली भाग में है 2/4 हो गया। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वाला भाग क्या है बच्चों, भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा 1 हो गया। और प्यारे बच्चों, 1 और सारे 1 2 3 4 1/4। तो प्यारे बच्चे, एक के साथ चारों को लगा के क्या हो गया बच्चों, 1/4। तो एक तो हमारा बच्चों अंश हो गया और 1 2 3 4 4 क्या हो गया, हर। तो कितना हो गया बच्चे, इसका हो गया 1/4 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1/4। उसी प्रकार सी में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 भाग क्या है बच्चों, भरे हुए हैं। कितने बच्चों, 3 भाग क्या है बच्चों, ऐसे भरे हुए हैं और एक भाग क्या है बच्चों, खाली है। तो 1 2 3, तो 3 बटे और ये चारों भाग 1 2 3 4, तो 3 बटे बच्चों 4। इस प्रकार के हम भिन्न के रूप में बच्चों लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ए को कितने भागों में बच्चों 4 भागों में बांटा है, 1 2 3 4, जिसमें 4 में से 2 हिस्से छायांकित किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 में से 2 हिस्से यानी ये वाला छायांकित यानी कि भरे हुए हैं। इस छायांकित भाग को 2/4 या 1/2 या आधा भाग कहते हैं। चित्र बी को भी 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों में एक भाग छायांकित है। तो प्यारे बच्चों, चित्र बी को भी कितने 4 भागों में बांटा है और इन चारों में से ये वाला भाग क्या है बच्चों, छायांकित है, किया गया है। अतः इस भाग को 1/4 1/4 भाग कहते हैं। चित्र सी को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 भागों को छायांकित किया गया है, अतः इसे 3/4 कहते हैं। इसे कितने बच्चों, 3 भागों का किया गया बच्चों, छायांकित किया गया है। 1 2 3, इन तीनों को क्या है, छायांकित किया गया है। इसे 3/4 भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 3/4 भाग कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों अपना उदाहरण नंबर 1। चित्र देखकर भिन्न बताओ। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे क्या है, चित्र दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, चित्र। इसे देख के क्या बतानी है बच्चों, हमें भिन्न बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, चित्र देख के हमें भिन्न बतानी है। दी गई आकृति को 8 बराबर भागों में बांटा है, जिसमें 5 भागों को छायांकित किया गया है, अतः भिन्न 5/8 है। तो प्यारे बच्चों, कितने भाग में बांटा है दिए गए चित्र को, 8 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8।
और कितने बच्चों 5 भागों को, यानी कि इन 5 भागों को क्या किया गया है बच्चों, छायांकित किया गया है। क्या किया गया है बच्चों, इन 5 भागों को छायांकित किया गया है। तो हमारी भिन्न बनेगी बच्चों, हमारी भिन्न बनेगी 5/8। कितनी बच्चों, 5/8 बनेगी। उदाहरण 2 चित्र देखकर भिन्न बताइए। तो प्यारे बच्चों हल क्या है, दी गई आकृति को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 भागों को छायांकित किया गया है, अतः भिन्न 2/4 है। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है और इन 2 भागों को क्या है बच्चों, छायांकित किया गया है। क्या किया गया बच्चों, छायांकित। तो हमारी भिन्न बनेगी बच्चों 2/4 या 1/2। आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 है बच्चों, भिन्न 2/5 का चित्र बनाइए। तो पहले बच्चों पहले 5 बराबर खाने बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 बराबर खाने, 5 में से 2 खानों को छायांकित करते हैं। कितनों को बच्चों, 2 खानों को क्या करते हैं बच्चों, छायांकित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 2 खानों को क्या करते हैं, छायांकित करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, तो हमारी भिन्न बन गई 2/5, क्योंकि बच्चों 2 भाग छायांकित हैं और 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों जो भाग छायांकित है वो हमारा अंश हो गया और जो सारे हैं वो हमारा हल हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2/5। कितना बच्चों, 2/5 हो गया। उदाहरण नंबर 4/7 को शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों 4/7 को लिखेंगे 4/7। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे अभ्यास 6.1। तो प्यारे बच्चों चित्र देखकर भिन्न बताइए। तो प्यारे बच्चों हमें चित्र देखकर क्या बतानी है, भिन्न बतानी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों एक भाग क्या है, छायांकित है, यानी कि भरा हुआ है। बाकी 1 2 3 4 5 6 ये भाग क्या है, छायांकित नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो भाग छायांकित है वो तो ऊपर आएगा, यानी कि 1 बटा और सारे भाग 1 2 3 4 5 6 1/6। तो प्यारे बच्चों हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी बच्चों 1/6। कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी भिन्न, 1/6 हो जाएगी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3। पहले हम गिनते हैं बच्चों टोटल भाग कितने हैं। तो टोटल है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं बच्चों, 9 भाग हैं। और छायांकित कितने हैं बच्चों, 3 1 2 3। तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग क्या हैं, ऊपर आ जाएंगे और जो सारे भाग हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो क्या आएंगे नीचे। तो हमारी भिन्न हो जाएगी बच्चों 3/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/9। तो हमें छायांकित भाग ऊपर रखना है और जो सारे भाग हैं वो नीचे रखने हैं। और ऊपर वाले क्या होगा बच्चों, अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा बच्चों, हमारा हल होगा। इस प्रकार CDEF क्वेश्चन बच्चों आपको हिस्से करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को छायांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित भिन्नों को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये बच्चों इसका उल्टा है। तो हमारे पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/3। तो 1/3 का मतलब हो गया कि एक भाग क्या होगा बच्चों, छायांकित होगा। क्या होगा बच्चों, एक भाग हमारा क्या होगा बच्चों, छायांकित होगा। क्या होगा, छायांकित। क्या होगा बच्चों, एक भाग हमारा होगा छायांकित। क्या होगा बच्चों, एक भाग हमारा छायांकित होगा। तो एक भाग बच्चों हमारा छायांकित हो गया। तो ये तो हो गया 1 और जो ये 2 भाग हैं नीचे के बच्चों ये हो गया 1 2 3। तो पहले बच्चों 1/3 कितना हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1/3, यानी कि छायांकित भाग 1 और टोटल भाग कितना हो गया बच्चों, 3 हो गए। तो कितना हो गया बच्चों, 1/3 हो गया। आइए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर B 3/5। तो 3 भाग क्या होंगे बच्चों, छायांकित। कितने बच्चों, 3 भाग क्या होंगे बच्चों, छायांकित होंगे। क्या होंगे, 3 भाग होंगे हमारे छायांकित। क्या होंगे बच्चों, 3 भाग होंगे बच्चों हमारे छायांकित। 1 2 और 3 भाग छायांकित होंगे और ये 2 भाग ऐसे ही रहेंगे। तो क्या बनेंगे बच्चों, फिर 3/5, यानी कि 3 छायांकित भाग और सारे बच्चों 3 भाग छायांकित, तो 3 और 5।
तो कितना हो गया बच्चों 3/5 हो गया। क्या हो गया बच्चों 3 बटे हो गया हमारा 3/5 हो गया। तो आइए बच्चों आगे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और सी और डी भी आपको करना है। तो सी में क्या है 2/7, तो 2 भाग क्या हो जाएंगे बच्चों छायांकित। कितने हो जाएंगे बच्चों 2 भाग हमारे छायांकित हो जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो भिन्न बनेगी बच्चों 2/7। उसी प्रकार आपको डी क्वेश्चन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हें शब्दों में लिखिए। इन्हें क्या लिखना है बच्चों शब्दों में लिखना है। तो इसे लिखेंगे 3/8। कितना लिख देंगे बच्चों 3/8। इसे लिखेंगे 5/12। इसे लिखेंगे 4/9 सी को और डी को लिखेंगे 7/5। तो प्यारे बच्चों ये आपको खुद से करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंश और हर के बारे में। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं। प्रत्येक दिन को 2 संख्याओं को मिलाकर बनती है। जैसे 3/4। तो 3 एवं 4 2 संख्याएं हैं। प्रत्येक दिन के ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे 3/4 है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी बच्चों हमारी अंश होगी और नीचे वाली संख्या क्या होगी बच्चों हमारी हर होगी। उदाहरण के लिए 2/3 में 2 तो हमारा अंश है और 3 हमारा हर है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोट हर किए गए बराबर भाग की संख्या होती है। तो पहले बच्चों जो भाग बराबर किया गया है उसकी संख्या हर होती है। अंश क्या होती है कुल भागों में से ले जाने वाले भागों की संख्या होती है। हर क्या होती है बच्चों कुल भागों में से ले जाने वाली भागों की संख्या होती है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समूहों का विभाजन। यदि किसी बड़े समूह को छोटे छोटे बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक छोटे समूह में कितनी वस्तुएं होंगी इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं उदाहरण नंबर 1। यदि 10 पेनों को 5 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग में कितने पेन होंगे। तो आइए बच्चों से हल करते हैं। 10 का 5वां भाग होगा बच्चों 1/5। अतः 10 गुना 1/5। तो 10 गुना 1/5 बराबर 10/5। तो प्यारे बच्चों 10/5 का मतलब है 5 से 10 को भाग देना है और जब 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10। तो कितना आंसर आएगा बच्चों 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 2। यदि 18 केलों को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग में कितने केले आएंगे। तो पहले बच्चों 18 का तिहाई भाग होगा 18 का 1/3। कितना बच्चों 18 का 1/3। अतः 18 गुना 1/3 बराबर 18 गुना 1/3। 18 की हम मल्टीप्लाई करके लिख दिया 18 गुना 1/3 और जो 3 से 18 को भाग देंगे तो कितना हमारा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अतः 18 केलों का तिहाई भाग 6 होगा। कितना होगा बच्चों 6 होगा। आइए बच्चों अपने अभ्यास पर चलते हैं और शुरू करते हैं अभ्यास 6.2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है अंश व हल लिखिए। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने क्या बताया जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों अंश होती है और जो नीचे वाली संख्या होती है हल होती है। तो पहले में ऊपर वाली संख्या क्या है 1 हमारा क्या होगा बच्चों अंश होगा। तो प्यारे बच्चों 1 क्या होगा यहाँ पर हमारा 1 होगा हमारा अंश। क्या होगा बच्चों 1 अंश होगा और 3 क्या होगा बच्चों हमारा हर होगा। क्या होगा बच्चों 3 हमारा हर होगा। आइए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको 1/3। तो 1 हमारा क्या होगा बच्चों 1 होगा अंश। कितना होगा बच्चों 1 अंश और जो नीचे वाली संख्या होगी यानी कि 3 वो हमारा क्या होगा हर होगा। उसी प्रकार तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी है 2/3। तो 2 क्या होगा बच्चों हमारा 2 होगा हमारा अंश। क्या होगा बच्चों 2 होगा हमारा अंश और बच्चों 3 हमारा क्या होगा हर होगा। क्या होगा बच्चों 3 हमारा होगा हर। उसी प्रकार बच्चों सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल इनमें आपको क्या बताना है बच्चों अंश और हर बताना है। याद रखना है हमें ऊपर वाला क्या होगा बच्चों अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा बच्चों हर होगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए अंश हर का भिन्न बनाइए। तो प्यारे बच्चों दिए गए अंश और हर का हमें क्या बनाना है भिन्न बनाना है। तो मैंने बता देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ए। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर ए
है, अंश कितना है 2 है और हर कितना है बच्चों 5 है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इनका क्या बनाना है, हमें भिन्न बनानी है। तो बताओ बताते हैं बच्चों, हर क्या आता है, अंश क्या आता है बच्चों, हमेशा ऊपर आता है। तो अंश कितना हो गया 2 और हर कितना हो गया, और हर हमेशा नीचे आता है। तो कितना हो गया बच्चों 2/5 हो गया। कितना हो गया बच्चों 2/5। ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा बच्चों हर हो गया। तो ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हमारा हर हो गया। आइए इसी प्रकार क्या है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है अंश 1 हर 3। तो क्या है बच्चों, ये बनेगा 1/3। कितना बच्चों 1/3। सी क्या है बच्चों, अंश हमारा 7 है और हर हमारा 9 है। तो अंश आएगा ऊपर और हर आएगा नीचे। तो ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर, और ये बन गई हमारी भिन्न। क्या बन गई बच्चों, भिन्न बन गई। तो इसी प्रकार बच्चों आपको क्या बनानी है, भिन्न बनानी है। आइए आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर डी, ई, एफ, जी और एच बच्चों आपको इसी प्रकार करनी है। आइए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहले बच्चों रिक्त स्थानों को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 का 1/5। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। तो 10 का 1/5। तो हम क्या करेंगे, 10 गुना 1/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 गुना 1/5 और यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना ये इसकी 1/5। और हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, 10 एकम 10 और 10/5। तो इसका मतलब हो गया बच्चों 10 से क्या करना है, 5 को भाग करना है। क्या करना है बच्चों, 10 से 5 को क्या करना है, भाग करना है। ध्यान लिखता हूं बच्चों, इसका मतलब हो गया 10 से क्या करना है, 5 को भाग करना है। क्या करना है बच्चों, 10 से 5 को भाग करना है। और 10 से जब हम 5 से 10 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया बच्चों, 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गया 10 का 1/5 हो गया बच्चों 2। तो 2 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2 हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों हमारा 30 का 1/6। तो पहले बच्चों 30 का 1/6 होगा 30 गुना 1/6 बराबर 30 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो 30 गुना 1/6 और 30 एकम 30/6। तो इसका मतलब हो गया बच्चों 30 को 6 से क्या देना है बच्चों, भाग देना है। क्या देना है बच्चों, भाग देना है। तो देते हैं 30 को 6 से भाग। तो आइए देते हैं 30 को 6 से भाग। तो 30 को 6 से भाग देंगे बच्चों, तो 30 भाग 6। तो कितनी बार जाएगी बच्चों, 5 बार। 6 पंजे 30। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा 5 आंसर आ गया। तो पहले 30 का 1/6 हो गया 5। कितना हो गया बच्चों, 30 का 1/6 क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 30 का 1/6, 30 का 1/6 हो गया बच्चों 5। तो 30 का 1/6 हो गया बच्चों हमारा 5 हो गया। उसी प्रकार क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी और एच आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर एच और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर एच है 32 का 1/4। तो प्यारे बच्चों यहीं पे करते हैं इसको, कितना, 32 का 1/4। तो बच्चों 32 गुना 1/4 बराबर 32 गुना 1/4। तो 32 गुना 1 में हो गई और बटे में क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। आगे देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों 32/4 और इसका मतलब हो गया 32 भाग 4। और बच्चों जब हम 32 को 4 से भाग देंगे तो देते हैं बच्चों कितनी बार जाएगी, 8 बार। 4 अट्ठे 32। कितना, 4 अट्ठे 32 और 8 क्या आ गया बच्चों, हमारा
आंसर। तो 32 का 1/4 हो गया 8। कितना हो गया बच्चों? 32 का 1/4 हो गया 8। इसी प्रकार बच्चों ये सभी क्वेश्चन क्या है आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिए। तो पहले बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम समभिन्नों के बारे में। तो पहले बच्चों समभिन्न उदाहरण है, नीचे दिए गए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग को देखें। तो देखते हैं बच्चों, दो भागों में से एक भाग छायांकित है। तो ये वाला भाग क्या है बच्चों? छायांकित है। तो दो क्या हो गया? ये हो गया 1/2। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें 1 2 3 4 भाग हैं और दो भाग क्या है बच्चों? छायांकित हैं। तो 4 भागों में से 2 भाग छायांकित हैं अर्थात 2/4 हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 भाग है और 6 में से क्या है बच्चों? 3 भाग क्या है? छायांकित है। क्या है? 3 भाग छायांकित है। तो 6 भागों में 3 भाग छायांकित है, यानी कि 3/6 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3/6। दिए गए चित्रों में प्रत्येक आयत का छायांकित भाग अलग अलग भागों क्रमशः 1/2 2/4 3/6 को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? प्रदर्शित कर रहा है। किंतु आप देख रहे हैं कि प्रत्येक आयत में छायांकित भाग बराबर है, अतः 1/2 2/4 तथा 3/6 परस्पर बराबर है। परस्पर बराबर भागों को हम समभिन्न कहते हैं। तो पहले बच्चों समभिन्न क्या होती है? जो परस्पर बराबर भाग होते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों समभिन्न। उदाहरण नंबर 2, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पर क्या है बच्चों? 6 भाग देख सकते हैं। 6 में से एक भाग क्या है बच्चों? छायांकित है। क्या है? छायांकित है। तो 6 में से एक भाग छायांकित है अर्थात 1/6। यहाँ पर हम 12 भाग देखते हैं। 12 में से 2 भाग क्या है बच्चों? छायांकित है। तो 2 भाग छायांकित है अर्थात 2/12। कितना बच्चों? 2/12। यहाँ पर हम 18 भाग देखते हैं। कितने बच्चों? ये कितने हैं? टोटल 18 भाग हैं और इसमें कितने? 3 भाग छायांकित है। तो 18 3/18। तो कितना हो गया बच्चों? 3/18 हो गया। चूंकि सभी आयतों में छायांकित भाग बराबर है इसलिए 1/6 2/12 और 3/18 समभिन्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। समभिन्न प्राप्त करने के नियम। आपने ऊपर दिए गए उदाहरण 1 में देखा कि 1/2 2/4 3/6 समभिन्न है। अब इन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया को देखो। 1/2 यानी कि 1 × 2 बटे 2 × 2 यानी कि 2/4 अर्थात 1/2 बराबर 1/3 2 × 3 यानी कि 3/6। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि किसी भी दी गई भिन्न को अंश व हर किसी एक ही संख्या क्रम से 2 और 3 से गुना करने पर प्राप्त हुई नई भिन्न दी गई भिन्न के समभिन्न होती है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। नियम नंबर 1, किसी भिन्न के अंश व हर को एक ही संख्या शून्य के अलावा से गुना करने पर प्राप्त नई भिन्न दी गई भिन्न का सम होती है। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी दी गई भिन्न को क्या करते हैं? किसी दूसरे भिन्न संख्या से गुना करते हैं लेकिन वो शून्य नहीं होनी चाहिए तो वो भिन्न क्या होगी बच्चों? सम होगी। उदाहरण 2 में आपने देखा कि 1/6 2/12 3/18 समभिन्न है। अब नीचे दी गई प्रक्रिया को देखें। 2/12 यानी कि 2 भाग 2 12 भाग 2 तो कितना आया? 1/6। 3/18 यानी कि 3 भाग 3 और 18 भाग 3 तो हमारा कितना है बच्चों? 1/6 आता है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि किसी भी दी गई भिन्न यहाँ क्रम से 2/12 3/18 को अंश व हर को किसी एक ही संख्या यहाँ क्रम से 2 और 3 से भाग देने पर प्राप्त हुई नई भिन्न दी गई भिन्न की समभिन्न होती है। तो क्या होती है बच्चों? समभिन्न होती है। नियम नंबर 2, किसी भिन्न के अंश व हर को एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से भाग देने पर प्राप्त हुई नई भिन्न दी गई भिन्न की समभिन्न होती है। तो क्या होती है? किसी भी भिन्न के अंश और हर की जो संख्या होती है उसे किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होती है बच्चों? वो समभिन्न क्या होती है? समभिन्न होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समभिन्नों का एक मुख्य गुण। आप जानते हैं कि 2/4 3/6 समभिन्न है। अब प्रथम भिन्न को अंश की गुना दूसरे भिन्न के हर में करने पर यानी कि 2/6
तो 12 गुणनफल प्राप्त होता है। तो 2 की गुना 6 में करी तो 12 गुणनफल प्राप्त हुआ तथा पहले भिन्न को हर से गुना दूसरे अंश में करने पर भी कितना 12 ही गुणनफल प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2/4 और कितना 3/6 है। तो 2 के गुना 6 में करने पर भी 12 प्राप्त होगा और 4 के गुना 3 में करने पर भी कितना 12 ही प्राप्त होता है। दो भिन्न सम होंगी यदि पहली भिन्न के अंश दूसरे भिन्न के हर का गुणनफल पहली भिन्न के अंश तथा दूसरी भिन्न के हर के गुणनफल के क्या हो बच्चों बराबर हो। तो आइए आगे देखते हैं। या दो भिन्न सम भिन्न होती हैं यदि पहली भिन्न का अंश दूसरे भिन्न के हर पहली भिन्न का हर पहली भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर बराबर पहली भिन्न का हर और दूसरे भिन्न का अंश। तो ये क्या है बच्चों फॉर्मूला है। उदाहरण नंबर 1 क्या 3/4 6/8 सम भिन्न है। तो हल करते हैं बच्चों 3/4 और 6/8 को गुना करते हैं तो 3/4 का अंश 3 और भिन्न कितनी 6/8 तथा हर 8 यानी 3 गुना 8 बराबर 24 है तथा भिन्न 3/4 का हर 4 गुना भिन्न यानी कि 6/8 का हर 6 यानी 4 गुना 6 बराबर 24 है। चूंकि दोनों गुणनफल समान है अतः दी गई दोनों भिन्न भी क्या होंगी बच्चों समान होंगी। अगर गुणनफल समान होंगे तो बच्चों भिन्न भी क्या होगी बच्चों समान ही होगी। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं और क्या करते हैं हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहले बच्चों अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपनी अभ्यास 6.3। कौन सी बच्चों अभ्यास 6.3। तो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3। तो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो भरते हैं बच्चों 1/4 बराबर 4/10। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमें क्या है ऐसी संख्या भरनी है जो क्या हो जाए दोनों की हर और अंश क्या हो जाए बच्चों बराबर हो जाए। तो पहले बच्चों यहाँ हम भरेंगे 16। कितना बच्चों अगर हम यहाँ पर 16 भरेंगे कैसे अगर हम 4 की 16 की और 1/4 की 4/16 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आ जाएगा 4 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 की 1 में करेंगे तो 16। तो पहले बच्चों अंश और क्या हो जाएंगे इनके दोनों अंश और हर इनके बच्चों समान हो जाएंगे। उसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2/5 गुना कितना बच्चों 8 बचे कितना भरे कि यहाँ पर क्या हो जाए बच्चों इनका हर समान हो जाए। तो पहले बच्चों यहाँ पर भरेंगे 20 कितना 20 यानी कि 8/20 बराबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 20 दूनी 40 और 8 पंजे 40 अंतर क्या हो जाएंगे बच्चों उनके समान हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आएगा बच्चों 153 कितना बच्चों 153 आएगा। कितना आएगा बच्चों 153 आएगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर डी ई और एफ क्या है बच्चों आपको करने हैं। क्या करना है बच्चों ई डी और एफ आपको करने हैं। 153 क्या करा बच्चों अगर हम 18 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 306 आएगा। कितना आएगा बच्चों 306 आएगा और 53 की 2 में करेंगे तो भी कितना आएगा बच्चों 306। तो प्यारे बच्चों कितना 2/17 गुना 18/153 तो कितना बच्चों ये आएगा 306 जब इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे 306 आएगा। तो उसी प्रकार हमें तोड़ के हर क्या करने बच्चों समान करने हैं। तो डी ई और एफ बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जहां हमें क्या करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कहते हैं बच्चों 25/30 बराबर तो यहां पर आएगा बच्चों 5 कितना बच्चों 5/6 कितना 5/6 और जब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बच्चों 25 छिक्का 150 और पहले बच्चों 30 पंजे में कितने होंगे 150 होंगे। कितने 150। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है 7 छिंग 42 और 6 सत्ते 42 और पहले बच्चों यहाँ आएगा 2 21 दूनी 42 तो कितना हो जाएगा बच्चों 42/42 और आंसर क्या हो जाएंगे समान। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी डी ई और एफ में आपको क्या करना है बच्चों अंश और हर समान करने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में एक ऐसी संख्या भरनी है। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी
क्वेश्चन नंबर 3 पर नीचे दी गई भिन्न समूह में सम भिन्नों का समूह पर मार्क लगाइए। तो प्यारे बच्चों हमें सम भिन्नों का समूह देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों 3 और 5 तो सम होती है, तो यहाँ सम भिन्न होगी बच्चों 6/10 होगी। कितनी होगी बच्चों? 6/10 होगी। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ना तो 4/7 सम भिन्न है और ना 7/11 है। यहाँ देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में, तो प्यारे बच्चों ना तो यहाँ पर 3/10 सम भिन्न है और ना ही 4/7 है। नेक्स्ट बच्चों डी में 2/8 क्या है? एक समूह भिन्न है, उसका अंश भी सम है और हर भी क्या है बच्चों? सम ही है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी? भिन्न सम होगी। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी? भिन्न सम होगी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ई में बच्चों ये सम भिन्न नहीं है, लेकिन 8/12 क्या है बच्चों? सम भिन्न है। और यहाँ पर भी बच्चों ना तो ये सम भिन्न है और ना ही ये है। तो प्यारे बच्चों जो मैंने सर्कल किए हैं ये कैसी? ये सम भिन्न है। क्या है बच्चों? सम भिन्न है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक भिन्नों की तुलना समान हर वाले। तो नीचे दिए गए समान आयतों का अध्ययन करें। छायांकित भाग 1/6, तो एक भाग छायांकित है और बाकी भाग क्या है? अछायांकित है। तो इसलिए लिखेंगे 1/6, इसमें 2 भाग छायांकित है तो इसे लिखेंगे 2/6, इसमें 3 भाग छायांकित है तो इसे लिखेंगे 3/6 और इसमें 4 भाग छायांकित है तो इसे लिखेंगे 4/6। अर्थात बच्चों आप देखते हैं कि 1/6, 2/6, 2/6 से 1/6 बड़ा है 1/6 से बड़ा है 2/6 और 2/6 से बड़ा है 3/6 तथा 3/6 से बड़ा है 4/6। तो इसलिए नियम वन समान हर वाली दो भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है तथा बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना? जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी बच्चों? बड़ी होगी। उदाहरण 1/9 तथा 3/9 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो यहाँ दोनों भिन्न के हर क्या है बच्चों? समान है और अंश क्या है बच्चों? एक बड़ा है अंश 3 से, तो एक बड़ा है 1 से बड़ी है 3। तो प्यारे बच्चों 1/9 और 3/9 में 3/9 क्या होगी बच्चों? 1 से बड़ी होगी। तो आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 1/8, 3/8, 9/8, 5/8 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो लिखते हैं बच्चों इनके क्या है? यहाँ पर सभी के भिन्न तो क्या है बच्चों? समान। भिन्नों के हर तो समान है लेकिन अंश छोटे बड़े हैं। तो इन्हें लिखते हैं अंश 1 बड़ा है 1 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 9। तो अर्थात 1/8, 3/8, 5/8 और 9/8 क्या होगा बच्चों? इनका सही क्रम होगा। तो भिन्नों की तुलना समान हर वाले नीचे दिए गए समान आयतों को देखिए। तो देखते हैं बच्चों नीचे दिए गए आयत छायांकित भाग 1/2, तो एक भाग छायांकित है और एक भाग अछायांकित है। छायांकित भाग 1/3, एक भाग छायांकित है और बाकी 2 भाग अछायांकित है। तो इसे लिखेंगे 1/3 छायांकित भाग 1/4, एक भाग छायांकित है और बाकी अछायांकित है। तो इसे लिखेंगे 1/4 और छायांकित भाग 1/5, तो एक भाग छायांकित है और बाकी सारे अछायांकित है तो इसे लिखेंगे 1/5। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 1/2, 1/3, 1/2 छोटा है 1/3 से और 1/3 छोटा है 1/4 से, यानी कि 1/4 बड़ा है 1/4 से बड़ा है 1/5। तो यहाँ पर 1/4 छोटा है और 1/5 बड़ा है। तो नियम क्या है बच्चों? समान अंश वाली दो भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है तथा बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों जिस भिन्न का हर क्या होता है बच्चों? तो जिस भिन्न का हर बच्चों छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जो तथा बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों जिस भिन्न का हर क्या होता है? बड़ा होता है वह छोटी होती है। उदाहरण के लिए सबसे छोटी भिन्न लिखिए। तो 4/5, 4/3, 4/6 और 4/8। यहाँ सभी भिन्नों के अंश 4 हैं। हर क्या है बच्चों? 5, 3,
6 तथा 8 में 8 सबसे बड़ा है। तो प्यारे बच्चों 8 क्या है, सबसे बड़ा है। अतः 4/8 सबसे छोटी भिन्न है। तो क्या होगी बच्चों, 4/8 क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी भिन्न होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जिस भिन्न का वह भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का हर क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर और बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी होगी। तो 4/8 क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी भिन्न होगी। उसी प्रकार उदाहरण 2, 6/2, 6/5, 6/3 तथा 6/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो लिखते हैं बच्चों अवरोही क्रम में। यहाँ सभी भिन्न अंश समान 6 है। हर को आरोही क्रम में रखने पर 2, 3, 5, 7। तो भिन्न का अवरोही क्रम होगा बच्चों कितना, 6/2, 6/3, 6/5 और 6/7। तो कितना होगा बच्चों, 6/2, 6/3, 6/5 और 6/7। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समान हर वाली भिन्नों को चुनिए। तो प्यारे बच्चों जो समान हर वाली भिन्न है उन्हें चुनना है। तो समान हर वाली भिन्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में 1/2 और 3/2। तो नेक्स्ट में समान हर वाली भिन्न है 9/5, 3/5। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी और डी में बच्चों आपको समान हर वाली भिन्न चुनकर लिखनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समान अंश वाली भिन्नों को चुनिए। तो प्यारे बच्चों अब उन भिन्नों को चुनना है जिनके अंश समान है। तो 8/9 और 8/11 इनके अंश क्या है बच्चों, समान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में 4/7 और 4/8 के अंश क्या है बच्चों, समान है। तो इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी में बच्चों आपको समान अंश वाले भिन्नों को क्या करना है बच्चों, सर्कल करना है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न को चुनिए। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भिन्न को चुनना है। तो चुनते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर ए में सबसे बड़ी भिन्न होगी बच्चों 1/2, 3/2 और 1/3 और 2/3 में सबसे बड़ी भिन्न होगी बच्चों 3/2 होगी। कौन सी होगी बच्चों, 3/2 होगी। कौन सी होगी बच्चों, 3/2 होगी। और क्वेश्चन नंबर बी में बच्चों सबसे बड़ी भिन्न होगी बच्चों 3/6 में से 3/5, 7/6 और 4/6 में से बच्चों सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारा बच्चों 7/6। कौन सी होगी बच्चों, 7/6 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न बच्चों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8/2, 8/3, 8/5 और 8/7 में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों ये आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर डी 3/8, 3/5, 3/2 और 3/7 में से कौन सी बड़ी भिन्न होगी, यही बच्चों आपको देखकर क्या है लिखनी है। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी और डी में आपको करते हुए ये याद रखना है, बड़ी भिन्न देखने के लिए हम देखते हैं कि अंश कौन सी भिन्न का बड़ा है। तो प्यारे बच्चों जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे भी बच्चों क्वेश्चन दिए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/5, 2/3, 2/9 और 2/11 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें बड़ी होगी कौन सी भिन्न बच्चों, 2/11। कौन सी भिन्न बड़ी होगी बच्चों, इसमें बड़ी होगी हमारा 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 3/6, 5/6, 2/6 और 9/6 में बड़ी होगी बच्चों 9/6। कौन सी भिन्न बड़ी होगी बच्चों, 9/6 बड़ी होगी। उसी प्रकार बच्चों इन सब में आपको क्या है, बड़ी भिन्न देखकर लिखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों भिन्नों का जोड़। देखते हैं बच्चों भिन्नों का जोड़ समान हर वाली। तो प्यारे बच्चों समान हर वाली भिन्नों का क्या देखते हैं, जोड़ देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1/4 प्लस 2/4। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। कैसे बच्चों, 1/4 और 2/4। तो 1/4 और 2/4 को जब जोड़ेंगे तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा और 2 + 1 बराबर 3/4। तो क्या है बच्चों, कितना
एक प्लस दो यानी कि 3/4। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4। बी में देखना है 1/4 2/4, तो कितना 3/4 आ जाएगा। कैसे बच्चों? कैसे? 1/4 बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/6 और 3/6 को जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 5/6, क्योंकि बच्चों 3 और 2 5/6। नोट, समान हर वाली दो या दो से अधिक भिन्नों का योग उनके अंशों का योग और उनका हर होता है। क्या होता है बच्चों? उनके अंश का योग और उनका हर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण है बच्चों हमारा 3/6 और 2/6 को जोड़िए। तो जोड़ते हैं बच्चों 3/6 और 2/6 बराबर 3 2 5/6। तो अंश को जोड़ दिया और हर क्या रह गया? 4 ही रह गया। तो कितना हो गया बच्चों? 5/6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करना है बच्चों, हमें किसका योगफल ज्ञात करना है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 3/4 प्लस 2/4। तो 3/4 प्लस 2/4 तो बराबर हर तो बच्चों सेम वही रहेगा। और 3 और 2 को क्या कर देंगे बच्चों? 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5/4। तो कितना उत्तर आ गया बच्चों हमारा? 5/4 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5/4। हमने क्या किया बच्चों? अंश तो हर तो वही रहने दिया और जो हमारे अंश था यानी कि 3 और 2, तो 3 और 2 को क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया, जोड़ के लिख दिया 3 और 2 5 और बटे में कर दिया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, बी है बच्चों हमारा 5/12 प्लस 9/12। क्या बच्चों? 9/12। हम क्या करेंगे? हर तो ऐसे ही लिख लेंगे और अंश यानी कि 5 और प्लस 9 इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 9 और 5 बच्चों 14/12। कितना हो गया? 14/12। चाहे हम 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 तो 2 छिक्का 12। तो कितना बच्चों? 7/6 क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों? 7/6 क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी और क्वेश्चन नंबर एच आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर आई में अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आई है बच्चों हमारा 2/9 प्लस 3/9। तो प्यारे बच्चों हर तो हम ऐसे ही लिख देंगे और अंश को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों? 5/9 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों? 5/9। तो बच्चों आ गया ये हमारा 5/9 आ गया। कितना? 5/9 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। और यहाँ आ गया बच्चों कितना? 7/6। तो इसी प्रकार बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन बराबर और रिक्त स्थानों में लेस देन बराबर और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाइए। तो लगाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों 3/8 प्लस 1/8 यहाँ पे चिन्ह लगाना है ब्रैकेट 5/8। तो प्यारे बच्चों पहले हमें देखना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों 3/8 ये है ये हमारा और 1/8। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 8 तो हर तो ऐसे ही आ जाएगा और अंश को जोड़ देंगे 3 और 1 4। कितना बच्चों? 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4/8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ बच्चों? 4/8। तो प्यारे बच्चों 4/8 और 5/8 में से कौन सा बड़ा है बच्चों? इन दोनों में से बड़ा है 5/8। कितना बच्चों? 5/8। तो इसकी तरफ को क्या है बच्चों? ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? ग्रेटर देन का चिन्ह इसकी तरफ को लगा देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 5/9 प्लस
4/9 ब्रैकेट यहाँ पर आधा 8/9। तो इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं और लिखते हैं 5/9 और 4/9 में हर तो ऐसे ही आ जाएगा और 5 और प्लस 4 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 9/9 और 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना 1 और 8/9 में से कौन सा बड़ा है बच्चों हमारा? ये क्या है बच्चों? हमारा बड़ा है। 1 बड़ा है बच्चों 8/9 से। तो प्यारे बच्चों इसमें बड़ा है 5/8 और यह बड़ा है 1। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार CDEF क्या है बच्चों? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक किसान ने अपने खेत का 1/6 भाग बड़े बेटे को तथा 2/6 भाग छोटे बेटे को दे दिया। तो किसान ने खेत का कुल कितना भाग अपने बेटे को दे दिया? तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। खेत का 1/6 भाग बड़े बेटे को और 2/6 भाग छोटे बेटे को दे दिया। तो कुल कितना भाग हो गया बच्चों? 6 तो ऐसे ही आएगा और 1 और 2 को क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो 3/6 3 एकम 3 तो 3/2। तो 1/2 भाग क्या है बच्चों? किसान ने क्या दे दिया? अपने बेटे को दे दिया। कितना बच्चों? 1/6। तो पहले हमने लिख लिया बच्चों 1/6 भाग। कितना पहले दिया उसने 1/6 तो हमने 1/6 लिख लिया। बड़े बेटे को दिया 2/6 तो हमने क्या लिखा बच्चों? प्लस लगा करके कितना लिखा बच्चों? 2/6 लिखा। कितना लिखा बच्चों? 2/6। तो पहले 1/6 प्लस 2/6 कितना? 1/6 प्लस 2/6 और हर को हमने ऐसे ही लिख दिया और अंश को क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। तो कितना आया? 3/6 और 3 को काट दिया 3 एकम 3 और 2 तो कितना आया? 1/2 या हम इसे लिख सकते हैं 3/6 भी। तो प्यारे बच्चों दोनों ही क्या है? सही है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप इसे क्या है बच्चों अच्छे से उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। पारुल 3 घंटे क्रम से 2/8 किलोमीटर 3/8 किलोमीटर और 1/8 किलोमीटर चलती है। पारुल 3 घंटों में कुल कितने किलोमीटर चलेगी? तो प्यारे बच्चों कितना पारुल क्या चलती है? पारुल चलती है कितना बच्चों? 2/8 किलोमीटर प्लस कितना? 3/8 किलोमीटर प्लस 1/8 किलोमीटर। कितना पूछा है? कुल कितने घंटे चलेगी? तो हम लेंगे बच्चों है 8। इसका क्या ले देंगे? एलसीएम ले देंगे क्योंकि बच्चों क्या है 8 क्या है? तीनों के हर समान है और जो इनके अंश हैं उन्हें क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 3 2 5 अधिक 6। तो पारुल चलती है बच्चों 6 तो पारुल 3 घंटों में कितना? 6/8 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है बच्चों? 6/8 किलोमीटर। कितना बच्चों? 6/8 किलोमीटर। 2/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 तो पहले बच्चों कितने किलोमीटर हो गया? 8 है ध्यान दिया 2 प्लस 3 प्लस 1 इन्हें जोड़ दिया तो 3 2 5 और 1 6/8 किलोमीटर। तो पारुल 3 घंटों में बच्चों कितना किलोमीटर चलती है बच्चों? 6/8 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर बच्चों? 6/8 किलोमीटर चलती है। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्न का घटाओ समान हर वाली। तो पहले बच्चों 3/4 1/4 यानी कि 2/4। अब हमें क्या करना है? घटा देना है। तो हर तो उनका समान रहेगा 4 और अंश को क्या कर देंगे? घटा देंगे 3 - 1 तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 2/4 हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में 2/4 1/4 तो अंश तो हमने समान रह दिया और तो 2 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया बच्चों? 1/4 आ गया। नोट समान हर वाले 2 या 2 से अधिक भिन्न का घटाओ घटाओ बराबर उनके अंशों का घटाओ बटे उनका हर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बच्चों करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 6/8 में से 3/8 को घटाइए। तो 6/8 माइनस 3/8 तो पहले बच्चों अंश तो क्या रहने दिया? हमने समान रहने दिया। क्या रहने दिया?
हर तो समान नहीं दिया और अंश में से 6 माइनस 3 कर दिया तो कितना आ गया 3/8। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में एक मजदूर को सोमवार को खेत में 1/6 भाग की मतलब मंगलवार को 3/6 भाग की जुताई की। उसने मंगलवार को सोमवार से कितने अधिक जुताई की। तो पहले बच्चों कितने अधिक जुताई की तो 1/6 3/6 6 तो कितना हर तो वही रहने दिया तो 3 में से 1 को माइनस कर दिया तो 2/6 भाग की जुताई की। तो मजदूर ने मंगलवार को 2/6 भाग की अधिक क्या करी बच्चों जुताई करी। आइए अब अपनी एक्सरसाइज को बढ़ते हैं और करते हैं अपनी एक्सरसाइज अभ्यास 6.6 अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है 3/5 माइनस 1/5 में। तो कहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ए है 3/5 माइनस 1/5। तो कहते हैं बच्चों एलसीएम लेते हैं हर तो क्या रहेगा समान रहेगा और 3 माइनस 1 यानी कि 2/5। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों उत्तर आ जाएगा 2/5। हमने क्या किया हर एलसीएम ले दिया तो जब हर समान होते हैं तो एलसीएम वही आ गया कितना आ गया 5 तो और 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2/5 आ गया। आइए आपको क्वेश्चन नंबर बी इसी प्रकार करना है, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर एफ। अब मैं बताता हूं बच्चों क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ई है 17/19 माइनस 16/19। तो कितना बच्चों 19 का ले दिया एलसीएम ले दिया और 17 माइनस 16 तो 16 का 17 जाएंगे तो कितना बच्चों 1/19 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। 1/19 क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों इसी प्रकार बच्चों आपको ये बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन बराबर और लेस देन का चिन्ह लगाइए। तो आइए बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 9/12 माइनस 17/12 बराबर 2/12। तो आइए बच्चों पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए 9/12 माइनस 17/12 ब्रैकेट 2/12। तो हमें देखना है इसमें और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले तो सॉल्व करते हैं क्या आएगा बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 12 और 9 माइनस 7 तो आ जाएगा 2/12। कितना बच्चों 2/12 और 2/12 तो ये क्या होगा बच्चों बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों इसको सॉल्व कर गया 2/12 और ये भी है 2/12 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। हमने क्या करा इसे सॉल्व करा तो हमारा 2/12 आया और साइड में 2/12 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी 14/18 माइनस 5/18 ब्रैकेट 11/18। तो क्या है बच्चों 14/18 माइनस 5/18। तो आइए करते हैं सोल्व करते हैं बच्चों 18 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 14 माइनस 5 तो कितना आएगा 9/18। तो 9/18 और 11/18 में से बच्चों 11/18 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसे सॉल्व करके आया बच्चों 9/18 और ये है 11/18 तो 9/18 से बड़ा है 11/18। क्या बड़ा है बच्चों 9/18 से बड़ा है 11/18। क्या बड़ा है बच्चों 9/18 से बड़ा है बच्चों 11/18। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर सी डी ई और एफ बच्चों आपको करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए 6/17 में क्या जोड़ेगी 11/17 प्राप्त हो। 6/17 में क्या जोड़ें कि 11/17 प्राप्त हो। तो उसका 6/17 में क्या जोड़ें कि 11/17 प्राप्त हो। तो इसे घटा देंगे 6/17 में से 11/17। तो घटाने के लिए एलसीएम लेंगे 17 और 6 माइनस 11 तो 6 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों बचेगा माइनस 5/7। कितना बच्चों 5/7। तो प्यारे बच्चों 6/17 में क्या जोड़े कि 11/17 प्राप्त हो 5/7
तो प्यारे बच्चों अगर 6/17 में 5/7 माइनस 5/7 जोड़ है तो 11/17 प्राप्त होगा। क्या होगा बच्चों? 11/17 प्राप्त होगा। तो पहले बच्चों हमने क्या किया, हमसे पूछा गया बच्चों 6/17 में क्या जोड़ेंगे 11/17 प्राप्त हो, तो हमने 6/17 में से क्या बच्चों 11/17 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने के बाद कितना आया, 5/7 आया। तो प्यारे बच्चों अगर हम 6/17 में 5-5/7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11/17 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 11/17। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए की तरह है, इसलिए ये बच्चों आपको खुद ही करना है। तो आइए बच्चों आगे करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अमित ने अपनी संपत्ति का 6/10 भाग अपनी पत्नी को, 4/10 भाग अपने पुत्र को दे दिया, तो पत्नी से पुत्र को कितना भाग अधिक मिला। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है अमित ने कुल संपत्ति का कितना, कुल संपत्ति का भाग अपनी पत्नी को दिया। कितना बच्चों, 4/10। तो अमित ने कुल संपत्ति का भाग अपने पुत्र को दिया। कितना बच्चों, पुत्र को दिया, पत्नी को दिया 6/10, 6/10 और पुत्र को दिया 4/10। कितना, 4/10 पुत्र को दिया, तो पत्नी को पुत्र की संपत्ति का कितना भाग अधिक मिला। तो पत्नी को पुत्र से अधिक मिला संपत्ति का भाग। प्यारे बच्चों कितना, 6/10 दिया था पत्नी को, माइनस कितना, 4/10 दिया था पुत्र को। तो कितना बच्चों, 10 तो ऐसे ही हमें देंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे, तो 6 में से 4 जाएगा बच्चों 2/10। तो कितना भाग मिला बच्चों, 2/10 भाग क्या मिला, पत्नी को पुत्र से अधिक मिला। अमित ने कुल संपत्ति का भाग 6/10 पत्नी को दिया था और अमित ने कुल संपत्ति का भाग 4/10 दिया था अपने पुत्र को। तो पहले बच्चों जब ये सोल्व करेंगे 6/10 में से -4/10 कर देंगे तो कितना आएगा, 2/10 आएगा। तो पत्नी को अमित के पुत्र से अधिक भाग मिला बच्चों 2/10। कितना भाग अधिक मिला बच्चों, 2/10 भाग क्या मिला बच्चों, अधिक मिला। कितना मिला बच्चों, 2/10 भाग पत्नी को क्या मिला, उसके पुत्र से बच्चों अधिक मिला। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हमने ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको ये चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन सभी बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।